think it's going to continue for more days in IPL? I mean, absolutely. I mean, Virat Kohli finally, after coming back, finally he got a half century, and then 77 in a beautiful chase. I mean, look at the top scorecard of the. Look at the apologies, apologies for the disturbances that coming. So yeah, Virat Kohli. I mean, the show simply belongs to Virat Kohli and Dinesh Karthik, of course, Mahipal Lomrod, and their partnership between Mahipal and Dinesh Karthik, the way they batted in the end, and the start that Virat Kohli gave, simply amazing. I mean, but still there is a concern. बट यहाँ पर कुछ चीजें तो सही हो सकती है बाद में, मगर ये स्टार्ट, शुरुआत, जीत बहुत अच्छी है आरसीबी के लिए, रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के लिए। और इसके पहले जब आपने प्रेडिक्शन बोला था, आपने पूछा Yeah. था who's your favorite, who's going to win, and my say was like RCB, and finally what happened, you saw exactly. RCB went on to win in Chinnaswamy Stadium. What a great victory for the fans, especially this should belong to fans, yeah, completely, because विराट कोहली का कमबैक था एक साल बाद शायद आईपीएल में, तो क्या Yeah. जीत दिलाई। ऑफ कोर्स ही प्लेड इन द वर्ल्ड कप, बट बिफोर द वर्ल्ड कप आई थिंक वी शुड टॉक इट लेटर, गोइंग इनटू द वर्ल्ड कप, दिस वाज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर विराट कोहली एज एन इंडिविजुअल बैटर राइट नाउ। Absolutely. That was before the start of the match. Kanav and I were just talking about the match on our live show, and he was saying that, this IPL is not only about the teams, it's also about individual players, Animesh. And Virat Kohli is also one of them. Earlier, we got to see and hear a lot of reports around Virat Kohli's inclusion in T20 World Cup squad or not. People gave their own opinions, but everybody said that, you can't keep Virat Kohli out of T20 format. And from the time that he has stepped in this T20 format, he's just smashing records. In the first match, he crossed 12,000 runs in T20 format. Today, he got a brilliant catch, so he became the person to take most number of catches in T20 cricket. Then, while he was batting, he also became the first cricketer to smash 150s in T20 cricket. I mean, Virat Kohli is just unstoppable. And the kind of shots that he was batting and he was playing, I think it was splendid and exceptional, isn't it, Animesh? You're on mute, Animesh. या बिल्कुल, ये इंडिविजुअल परफॉर्मेंस के ऊपर ही है। जिस तरह से चल रहा है ये सीजन, हर प्लेयर कहीं ना कहीं अपनी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस को इसलिए बिल्ड करना चाहता है क्योंकि T20 वर्ल्ड कप आने ही वाला है, उसकी टीम अनाउंस ही होने वाली है, तो ये चीजें सबके माइंड में चल रही हैं। और विराट कोहली को लेकर जो डिबेट है वो कभी कभी लॉजिकल भी लगता है, लेकिन कभी कभी जिस तरह से विराट परफॉर्म कर देते हैं तो लॉजिक किनारे कर देते हैं उस परफॉर्मेंस के साथ। अभी अब देखिए, आप ऑरेंज कैप होल्डर हैं, अभी तक सिर्फ 2 ही मैच खेले, लेकिन जिस तरह से वो परफॉर्म कर रहे हैं, जिस तरह के शॉट्स आज उन्होंने खेले, ऐसा नहीं है कि कोई वीक बॉलिंग थी, किसी तरीके की खराब बॉलिंग के सामने खेल रहे थे। ठीक है, कुछ बॉलर्स थे जहां पर उनके शॉट्स और कहीं ना कहीं हर्षल पटेल की बॉल पर आउट हुए, और जिस तरह से वो फ्रस्ट्रेट दिख रहे थे, वो दिख रहा था ऐसी खराब गेंद पर वो आउट नहीं होना चाहते थे। लेकिन ठीक है, वो अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं, और ये सबसे बड़ी चुनौती मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं शुभमन गिल के लिए है। जिस तरह से विराट कोहली का बल्ला चल रहा है, वो सबसे बड़ी चुनौती पेश करेंगे शुभमन गिल को कि वो ओपनिंग स्लॉट पे अपनी चुनौती पेश कर रहे हैं शुभमन गिल के सामने। और जिस तरह से वो बल्लेबाजी कर रहे हैं, मेरे हिसाब से उनकी दावेदारी ज्यादा होगी, और क्योंकि वो चेज मास्टर हैं, अपनी पारी को कन्वर्ट करना जानते हैं। सबसे बड़ी इस प्लेयर के बारे में बात है कि उनको कब कब अपना गियर बदलना है पारी में, वो सबसे बखूबी जानते हैं उस चीज को वो। और आज भी उन्होंने वही किया, जितनी बड़ी पारी उन्होंने खेली वहां पर पहले उस पारी को बिल्ड करना, फिर उसके बाद अपना गियर बदलना और टीम को एक विनिंग पोजीशन तक लेके जाना। वो Yeah. दिखाता है कि दुनिया के महानतम बल्लेबाजों में से एक है तो वो क्यों है। और मुझे हिसाब से अगर उनको T20 वर्ल्ड कप में भी इस परफॉर्मेंस के साथ जगह मिलती है, तो वो शुभमन गिल की जगह पर अगर वहां पर होते हैं तो मेरे हिसाब से वो ज्यादा अच्छी चॉइस होगी। Well, there is no और doubt. साथ में ये देखिएगा कि रोहित ने भी कल बताया हाँ, कि कम बॉल में अच्छा स्कोर किया, और साथ विराट कोहली। सो इन दोनों का कुछ मिशन है। आई मीन ऑब्वियसली दे हैव देयर परफेक्ट टारगेट, दैट इज T20 वर्ल्ड कप, सो दे विल बी गोइंग आफ्टर दैट, एंड दिस इज समथिंग गुड न्यूज। बहुत अच्छी खबर है ये बाकी के लिए कॉम्पिटिटिव एटमॉस्फेयर क्रिएट करने के लिए। तो शुभमन भी अच्छा स्टार्ट दिए, अच्छी बल्लेबाजी की है कल,
रोहित भी किए और आज आपने विराट कोहली किया, तो कंपटीशन जबरदस्त हो रहा है। ऋतुराज गायकवाड़ में भी है। लेट्स वेट फॉर यशस्वी व्हाट ही डज। मजा आएगा देखने में। Absolutely. But that हाँ, was, I बाकी think, केएल राहुल भी ओपनिंग कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं बस ये समझ से बाहर है। बिल्कुल। और वहां पर संजू सैमसन ने भी कल रन लगाए हैं, वो भी दिखा रहे हैं यार कि विकेट कीपर बैटर की अगर कोई जगह है तो मुझे भी बाहर मत काउंट करो, आई एम ऑल्सो इन दैट रेस। सो एवरीबडी इज ट्राइंग देयर बेस्ट इन दिस आईपीएल, बट 26 मई इज द फाइनल। अभी 2 महीने का पूरा एक्शन बाकी है। इट टेक्स अ लॉट फॉर अ क्रिकेटर टू पुट अ लॉट ऑफ एफर्ट इन फॉर 2 months। तो अभी देखना होगा क्या होता है। बताओ, ऑब्वियसली जितनी हम बात करेंगे विराट कोहली के बारे में वो कम ही होगी, बिकॉज द वे ही परफॉर्म 77 और 49, he was looking in great form. He was even calculated with the kind of shots that he was going after, those sixes, those fours, those gaps. And I think, if I'll talk about Virat Kohli, perhaps we'll need an hour or so to talk about Virat Kohli's batting. But at the moment, RCB have made it, have crossed the victory line. A lot of credit goes to DK as well, and Lomro. For Lomro, I would say आप पूरा मैच नहीं खेले हो और आपको तब बुलाया जाता है जब आपको बस कुछ बॉलों में जितवाना है अपनी टीम को। एंड फॉर अ पर्सन लाइक, फॉर अ प्लेयर लाइक लोमरो हु डजंट हैव दैट मच ऑफ एक्सपीरियंस, आई थिंक great batting and a great mixture from Karthik and Lomro, because Karthik gave that great experience and Lomro took that confidence in his regard, and then they took RCB to a great victory. How important these two batters are for RCB at the moment, Taos, and do you think that these two can be their uh, class lower order ones and death over batters like specialists? Absolutely, including Anuj Rawat. I mean, just look at the lower middle order. I mean, this is something Yeah, amazing. अब देखिए दिनेश कार्तिक, ओल्ड वाइन इन अ न्यू बॉटल, एवरी टाइम ही कम्स आउट विंटेज क्रिकेट खेलता है उसको, और हमेशा एक डिबेट क्रिएट कर देता है वर्ल्ड कप बड़े इवेंट्स के पहले कि इज ही द फिनिशर दैट इंडिया हैज बीन लुकिंग फॉर एट दैट नंबर आफ्टर महेंद्र सिंह धोनी। एवरी टाइम और दिनेश कार्तिक साबित करते चले जाते हैं, मगर जब वर्ल्ड कप का मोमेंट आता है तो थोड़ा यू नो थोड़ा सवाल फिर रेज हो जाते हैं। बट देन आईपीएल में जबरदस्त रहते हैं। आईपीएल में आई मीन यू सॉ एग्जैक्टली हाउ ही डिड व्हेन इट वाज नीडेड, लास्ट ओवर स्पेशली व्हेन जब चाहिए था रन्स, जबरदस्त बैटिंग किए, बैक टू बैक सिक्सेस। उसके बाद 10 बॉल 28 रन व्हेन थिंग्स वर अगेंस्ट इट। Also, Mahipal Lomro, a youngster, 24-year-old. अच्छा, by the way, this guy has 98 T20 मैच एक्सपीरियंस, तो इसको नया नहीं है कुछ। 11 हाफ सेंचुरीज और Mahipal Lomro coming from Rajasthan. This guy yeah, has got a lot of experience. तो हमको ये इंडिया अंडर 19 क्रिकेट हमको बहुत देखने नहीं मिलता, लाइमलाइट नहीं मिलती है, आईपीएल में अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है। बट आईपीएल इसी का नाम है जहां पर यंगस्टर्स जो जिनको ज्यादा मौका नहीं मिलता है, लाइमलाइट नहीं मिलती या हेडलाइन में नहीं रहते हैं, वो उनको बना देता है सुपरस्टार। तो yeah, लुमरोर को अच्छा मौका सीज किया उन्होंने, 8 बॉल 17 रन्स। लुक एट अनुज रावत, मे बी ही डिड नॉट परफॉर्म टुडे, बट द अदर डे ही वाज वन ऑफ द स्टार्स। अगेन बैटिंग लाइनअप जबरदस्त है इनका, ऊपर से लेकर नीचे लोअर मिडिल ऑर्डर तक। जहां पर इनको काम करना है वो इनकी गेंदबाजी आज भी फिर भी बेटर थी। उन्होंने रिस्ट्रिक्ट किया पंजाब को, बट मुश्किल होने वाली है फ्यूचर में। बट फिलहाल yeah, के लिए दे कैन टेक सम काइंड ऑफ कॉन्फिडेंस फ्रॉम हियर, स्पेशली दिनेश कार्तिक, लोमरोर की पारी से, और विराट कोहली टॉपिंग आइसिंग ऑन द केक। तो आप ओवरऑल देखिए इनकी बल्लेबाजी तो मजबूत है। देयर आर एरियाज ऑफ टू वर्क ऑन, लाइक फैफ, कैमरॉन एंड राजत पटीदार, वो एक बड़ा इशू है जो उनको सॉल्व करना। आई डोंट नो हाउ दे गोइंग टू डू इट, बट ही इज गोइंग टू बी वन मेजर थिंग टू वर्क ऑन। ओवरऑल yeah. लवली परफॉर्मेंस। दिनेश कार्तिक तो विंटेज है यार, हमेशा एक जबरदस्त पारी खेल के जाते हैं, कुछ ना कुछ करते रहते हैं। ही इज नेवर, कमेंट्री बॉक्स में भी रहते हैं। यू सेड Suramya, you love him in the commentary box, you enjoy listening to him, but बैटिंग में भी उतना ही जबरदस्त है। Yeah, absolutely. Well, before talking about Punjab Kings, I would like to mention 2, 3 things about RCB. If a drop catch can cost anyone a match, ask Punjab Kings, because Johnny Bairstow dropped a catch of Virat Kohli just at the very start of the innings. विराट कोहली ने कोई भी रन नहीं बनाया था और उस टाइम पे आपने इतनी इंपॉर्टेंट कैच ड्रॉप की फॉर जॉनी बेस्टो। मैंने पहले भी मैच शुरू होने से पहले ही बोला था कि इफ देयर इज वन बिग वीकनेस इन पंजाब किंग्स टीम, देन देयर इज जॉनी बेस्टो। बैट से रन नहीं आ रहे हैं, फील्डिंग में भी आज वो एक इंपॉर्टेंट था।
हम कह सकते हैं कि हाँ होता है, ड्रॉप कैचेस होती हैं, बट यू रियली कांट ड्रॉप अ कैच ऑफ समवन लाइक विराट कोहली व्हेन यू नो दैट आरसीबी इज प्लेइंग their home ground and there is Virat Kohli. You can't make that mistake. That's one. Second thing is about Anuj Rawat, जो ताउस बात कर रहे थे कि शायद आज इतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया. Back say 11 odd runs he made, but 4 catches he took. Also, I was just looking at how Anuj Rawat stopped Harshal Patel in between to tell him that, that we don't have 4 fielders inside the circle. So I think that's a lot of match awareness that Anuj Rawat has. Really good wicket keeping skills. That's the second thing about RCB. And the third thing is about Dinesh Karthik. I think I'll reiterate the line that Taus said because I love that line, that old wine in a new bottle. And as the wine gets older, it tastes better and better. And that's the same thing happening with DK right now. And that's a thing that always happens with Dinesh Karthik. Really good with the mic, really good with the bat today, and RCB are enjoying. But on the other side, we have Punjab Kings. We were just talking about, what problems do they have. Let's ask from Animesh. कि Animesh, एक तरफ जॉनी बेस्टो है इस टीम में, दूसरी तरफ है हर्षल पटेल. ये दो प्लेयर्स का क्या काम है इस टीम में, मुझे आप थोड़ा सा एक्सप्लेन करके बताइए, बिकॉज एट द मोमेंट आई रियली कांट फाइंड एनी जॉब डन बाय दीज टू प्लेयर्स. मैं बैक स्टूडियो कई लोगों से ये पूछ रहा था कि हर्षल पटेल का क्या रोल है और क्या करना चाहते हैं और क्यों हर बार के ऑक्शन में उनकी इतनी तगड़ी बोली लगती है और कई सारी टीम उनके पीछे लग जाते हैं कि वो उनके टीम में होने चाहिए. क्योंकि देखिए, जिस तरह की उनकी परफॉर्मेंस रहती है बिलो द एवरेज हो जाती है. इस बार का उनका डोमेस्टिक सीजन अच्छा गया था, शायद इस वजह से वो कहीं ना कहीं फिर से उनकी एक कह सकते हैं कि लॉटरी निकल गई. लेकिन जिस तरीके की परफॉर्मेंस उनसे आती है वो मेरे हिसाब से उतनी कन्विंसिंग नहीं है. सिर्फ एक विकेट आज उन्होंने निकाला, वो विराट कोहली का बहुत क्रूशियल विकेट था. और उससे पहले जितना प्रेशर में वो दिख रहे थे वो बहुत खराब था. क्योंकि जिस तरह की सिचुएशन में कहीं ना कहीं पंजाब किंग्स थी, आपने विराट कोहली जिस तरह से एक बॉल को वो टच नहीं कर पाए, उनको पीछे मारनी थी बिल्कुल थर्ड मैन के पास, लेकिन वो नहीं मार पाए विराट. और जिस तरह से वो बौखलाए थे, उसके बाद तुरंत हर्षल पटेल के अंदर वो खौफ दिख रहा था कि उन्होंने वो बहुत खराब वाइड डाली. बिल्कुल. वो दिखाता है कि आप said कि what's the point of this wide ball, तो इतनी वो खराब बॉल. वो इतनी खराब बॉल, तो ये दिखाता है कि आप उस मेंटल प्रेशर को किस तरह से टैकल नहीं कर पा रहे. और कहीं ना कहीं विराट कोहली का वो खराब शॉट था जो वो आउट हो गए, वरना हर्षल पटेल ने जितनी खराब गेंदबाजी की है वो कहीं ना कहीं वो जो मैच पूरा कॉस्ट हुआ है हर्षल पटेल का वो 19वां ओवर ही था. तो ये दिखाता है कि चीजें कहीं ना कहीं वो कंट्रोल नहीं कर पाते. और आपको जिस तरह के डेथ ओवर स्पेशलिस्ट बॉलर की जरूरत है, पंजाब किंग्स उसको मिस कर रहा है. अगर उनके डेथ ओवर स्पेशलिस्ट बॉलर कहीं ना कहीं हर्षल पटेल हैं, तो ये उनको काफी बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है आगे जाकर. दूसरा, जॉनी बेस्ट्रो लगातार खराब फॉर्म से जूझ रहे हैं. किसी भी तरीके के फॉर्मेट में उनका बल्ला नहीं चल रहा है. लेकिन वही कहते हैं कि आपने कभी कुछ बहुत अच्छा किया था, उसका आज तक आप खा रहे हो, वो वाली बात हो गई है. जॉनी बेस्ट्रो पर ये कहावत बहुत फिट बैठती है और वो अभी उनके साथ यही चल रहा है कि बहुत अच्छा कभी एक आईपीएल सीजन गए थे उनके और कभी बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस उन्होंने टी20 फॉर्मेट में दी थी. लेकिन अब वो उसको कह सकते हैं कि वो बोई हुई फसल आज काट रहे हैं. और इस पे मेरे हिसाब से उनको कहीं ना कहीं रेस्ट देना चाहिए. आपके पास बेंच में बहुत सारी स्ट्रेंथ है, वहां पर उनको कहीं ना कहीं सफल करके कहीं कुछ और जो ओवरसीज प्लेयर्स हैं उनको मौके देने चाहिए. अगर पंजाब किंग्स के पास बात करें तो वहां पे कई ऐसे बैटर, रिली रॉसो जो बहुत अच्छे ऑप्शन हो सकते हैं और उन्होंने बहुत अच्छे परफॉर्मेंस भी दिए, तो वहां पे उनको ट्राई किया जा सकता है. यहाँ पर सिकंदर रजा जैसा आपके पास ऑलराउंडर है जो आपको बहुत ज्यादा मदद दे सकता है दोनों ही तरीके से, कि आपको एक बैटिंग में भी वो एज देंगे, एक बॉलिंग में भी एज देंगे. और रिली रॉसो आपको, मुझे लगता है कि जॉनी बेस्ट्रो की जगह उनको आप स्पेस दे सकते हो जब बेस्ट्रो से रन आपको नहीं मिल रहे. तो मेरे हिसाब से पंजाब किंग्स को थोड़ा सा बैलेंस ढूंढने की जरूरत है दोनों ही तरीकों से. कहीं ना कहीं हर्षल पटेल तो मुझे नहीं लगता कि अब इस टीम में कहीं ना कहीं उनके लिए कोई ऑप्शन है, वो यहाँ स्टिक करते रहेंगे प्लेइंग 11 में. जरूरत होगी तो हर्षल पटेल को अपना गेम चेंज करने की, लेकिन वो मुझे अब नहीं दिखता कि इस तरह का प्लेयर अब आके अपनी गेम चेंज करेगा या अपनी बॉलिंग में किसी तरीके के चेंजेस दिखाएगा. क्योंकि सीजन दर सीजन वो इसी तरीके से परफॉर्म करते हैं और वो इसी तरीके की परफॉर्मेंस के साथ बने हुए हैं लगातार. तो अब पंजाब किंग्स के साथ ये खतरे हमेशा रहते हैं. तो खराब घोड़ों पे दांव लगाती रही है पंजाब किंग्स पिछले कई सीजन में, इस बार भी लगाए हैं और उसका खामियाजा मुझे लग रहा है कि लंबे समय तक भुगतना पड़ेगा उन्हें. Bilkul. And this has been very constant problem or continued problem with Punjab Kings team. They, I think
there is a lot of difference between backing a player and sticking with a player. So when you back a player, you instill confidence in a player that you can do it. But sticking with a player despite the performances is some way or the other a rigidity in your thought process. When you don't have plan B, you get rigid in your thoughts and you just go with the same process. And I think that's what's happening with Punjab Kings. But they have a lot of options and they should, think about the other options as well. अनिमेश बात कर रहे थे हर्षल पटेल की हमने बॉलिंग देखी। पहला मैच जो था पंजाब किंग्स का, उसमें भी 47 ऑड रन दिए थे, इसमें 45 ऑड रन दिए हैं यहाँ पर। एंड एक तरफ हर्षल पटेल है तो दूसरी तरफ हरप्रीत बरार है। व्हाट phenomenal spell by Harpreet Barar. In 4 overs, that guy gave 13 runs and 2 wickets. Exceptional bowling from Harpreet Barar in tense situations. We really need to give a lot of credit to Harpreet for his bowling and for his fielding drills also. But what's catching my eye, Taus, right now is Virat Kohli's comment. Virat Kohli got the Player of the Match award, and I'm scrolling the comment down. He said that I know my name is now attached to just promoting the game in different parts of the world when it comes to T20 cricket. I've still got it, I guess. We all know where he's hinting. People have said a lot about, Virat Kohli will play in a tournament just to promote the game in a certain part of the world. But he has definitely stamped ki bahut kuch baki hai unme. Absolutely. I mean, Baki to see there was never no doubt about his T20 skills. यार. The only thing was that कि उनका strike rate और run a ball या start padding ज़्यादा नजर में आता है. He's always been the top scorer in each and every series. You will see T20 cricket series हो या World Cup हो. ऑस्ट्रेलिया में भी उन्होंने क्या किया. We saw what he did. He almost finished Haris Rauf's career with that six, with that innings against Pakistan. सो उनके बैटिंग पे डाउट नहीं। यहाँ पर डिबेट है सिर्फ मैच विनिंग एबिलिटीज की। यहाँ पर डिबेट है कि वर्ल्ड कप में भी देखा आपने 2023 के लास्ट टाइम क्या किया उन्होंने पिछले साल। तो डाउट कभी नहीं है। सिर्फ T20 क्रिकेट आ जाती है बात उनकी कि यंगस्टर्स को अपॉर्चुनिटी देना चाहिए। क्योंकि इतने यहाँ पर रोहित शर्मा एंड कोहलीज और बाकी केएल राहुल इन सबको अपॉर्चुनिटी मिलती चली गई है, बट उन्होंने कुछ हासिल नहीं किया ओवरऑल व्हेन इट कम्स टू आईसीसी ट्रॉफीज या वर्ल्ड कप या WTC या T20 वर्ल्ड कप। अब यहाँ पर मौका था शायद कि भाई अब जब इन्होंने कर लिया, इनको इनका मौका मिल गया है, व्हाई नॉट गिव चांसेस टू यंग क्रिकेटर्स। T20 वर्ल्ड कप है, बट देन इनका हंगर वापस आ गया है, व्हिच मींस दी विराट कोहली तो 2.0 वर्जन ऑलरेडी खेल रहे हैं। अब शायद 3.0 वर्जन दिखेगा आपको विराट कोहली का T20 क्रिकेट में। अब वो ज्यादा विगर से खेलेंगे, ही विल बी मोर अग्रेसिव, ही विल बी मोर हंग्रियर। तो ये T20 वर्ल्ड कप यू माइट सी अ डिफरेंट विराट कोहली, यू माइट सी अ डिफरेंट रोहित शर्मा, एंड व्हाई नॉट यार। अगर कंपटीशन इनका यंगस्टर्स के साथ है तो इनको अपने आप को नेक्स्ट लेवल पे और पुश करना चाहिए। So I Yeah. think there is no harm if there is a debate. If there is a debate between Virat Kohli, Rohit Sharma, Ruturaj Gaikwad or Yashasvi Jaiswal, who should go? I think it's a healthy competition and every individual should vie for it, and nobody should have that particular right कि मैं विराट कोहली हूँ या मैं रोहित शर्मा और मैं डिजर्व करता हूँ अपने पास्ट परफॉर्मेंसेस पे। यहाँ पर प्रायोरिटी रहना चाहिए हमको वर्ल्ड कप जीतना है, और कौन वर्ल्ड कप जिता सकता है हमको वो जाना चाहिए, ना कि हम बड़े नामों के साथ जाएं। विराट कोहली किए हैं, उन्होंने प्रूव किया, और अगर वो करते रहेंगे अपने आप को प्रूव, देयर इज नो हार्म यार। आपकी जो स्ट्रेंथ है, आपकी जो स्टेचर है वो बढ़ता जाएगा, बाकी कुछ नहीं है। ये कोच से कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है कि आपने क्या किया है। आपने डेफिनेटली किया है, बहुत ज्यादा किया क्रिकेट के लिए, टेस्ट क्रिकेट को प्रमोट किया, बट हमको वर्ल्ड कप जीतना है एंड दैट शुड बी द एम। आप कुछ भी करो, आप अगर कर सकते हो, एबिलिटी आपको खेलना है, जिताने आता है वर्ल्ड कप, तो आप जाओ बिंदास। There should be a healthy competition. Nobody should stake claim on any kind of berth from top order to the 11th position. आप जो डिजर्व करता है वो जाना चाहिए, और कुछ नहीं। Well, Taus, I also believe in one thing. Virat Kohli said that, his name's been associated for promoting this format in different parts of the world.
his name has been associated because people do want to watch Virat Kohli for the way he's batting. You know, the way he batted today, people do want to watch that. And why people watch a certain player? Because they know that player is a class player. So I don't think so there is any question about the class of Virat Kohli. There is no question about skill of Virat Kohli. Virat Kohli is one of the best batters in the world, you know, even in current times. I'm just not talking about past years. Even in current times, he's one of the best that we have. But the whole issue that is there and which is going around is what Taos highlighted, that you have a lot of youngsters. So when you're choosing players for your T20 World Cup squad, you really need to be aware of who all can win you a trophy. Because at the end of the day, it's all a matter of a single trophy. Virat Kohli is a gun player, no doubts about that, and he will continue to be, the poster boy for Indian cricket for coming years till the time he'll play, because he is such a kind of a player. And I think Virat Kohli has said it because a lot of things were going around with his name from past few months. लेकिन जैसा हमने पहले का अनिमेश भी बात कर रहे थे, 2 महीने का अभी खेल है यार, अभी धीरे धीरे देखना है किस तरीके से बाकी players खेलेंगे. And once we get to see all the players and we get to see consistency from the players, then we'll perhaps talk about T20 World Cup. Let's just enjoy IPL for now. अभी हम बात कर रहे थे RCB और पंजाब किंग्स के मैच की, where RCB have won the match, and let's just gear up for another match like that's gonna happen tomorrow. That match gonna be really, really very important and thrilling, because it's gonna be a repeat of 2023 finale. It's gonna be CSK versus GT. It's gonna be a great match. But before that, before ending, I'll put this to Animesh and we'll end it over there. Animesh, a sports fan, is asking about your thoughts on Dhawan's innings. इट्स अ कैप्टन्स नॉक, ठीक है. वो पंजाब किंग्स में धवन की नॉक के अलावा कुछ ऐसा दिखा भी नहीं. शशांक सिंह ने आखिर में आके कहीं ना कहीं उस पारी को संभाला था, थोड़ा लेकर गए आगे उस पारी को. मतलब एक इनिंग को जिस तरह से कह सकते हैं फाइटिंग टोटल पर लेकर जाना था, तो शशांक सिंह का एक एड ऑन हुआ, वरना तो सिर्फ धवन ने एक अच्छी पारी खेली थी और उसी पर रिलाई करते हुए पंजाब किंग्स यहाँ तक पहुंचे. तो ठीक है, मेरे हिसाब से धवन कहीं ना कहीं उनकी कप्तानी बहुत अच्छी रही है अभी तक के जो 2 मैचों में है. ऐसा नहीं था कि कोई खराब कप्तानी कर रहे थे या उनके कैप्टनसी के जो डिसीजंस थे वो कहीं ना कहीं गलत हो, ऐसा कुछ भी नहीं है. और बैटर वो किस तरह से इंडियन टीम के स्क्वाड से बाहर हुए, कब बाहर हुए, कैसे बाहर हुए, एक लंबी डिबेट है. परफॉर्म वो हमेशा से कर रहे थे, परफॉर्म वो आज भी कर रहे हैं. ही इज द बेस्ट ओपनर आई थिंक. और जिस तरह से उनकी ओपनिंग जोड़ी रोहित शर्मा के साथ थी, सबसे बेहतरीन जोड़ी वही थी मेरे हिसाब से, जिस तरह से मैं देखता आया हूँ. और वो आज भी वो फॉर्म कंटिन्यू कर रहे हैं. फॉर्म का स्ट्रगल उनके साथ कभी भी नहीं था. बस कहीं ना कहीं मिसिंग यही है कि इस पंजाब किंग्स के जिस टीम को वो लीड कर रहे हैं उसमें बैलेंस नहीं है. वही उनके लिए कहीं ना कहीं परेशानी खड़ी कर रहा है एज एन लीडर. और उसके लिए उनको बैलेंस ढूंढना होगा. अभी बहुत सारे गेम्स बाकी हैं. अच्छी खासी बेंच स्ट्रेंथ है पंजाब किंग्स के पास, उनको शफल करना पड़ेगा. और जॉनी बेस्ट्रो और हर्षल पटेल जैसे प्लेयर्स के कहीं ना कहीं विकल्प ढूंढने होंगे. Well, definitely बहुत सारे विकल्प तो हैं उनके पास, but उन्हें एक combination अच्छा बनाना होगा. We'll see how Punjab Kings will bounce back in this tournament. For now, let's gear up for CSK versus GT tomorrow. RCB have won this match against Punjab Kings. The trend of home teams winning the matches continues in this IPL. Will CSK go for another win at M.A. Chidambaram Stadium? That's something to look out for tomorrow. Till then, good night, Animesh and Taos, and thank you so much everyone for joining with us. फास्टेस्ट क्रिकेट स्कोर अपडेट्स या सबसे डिटेल्ड स्टैट्स, क्रिकेट के अंदर बाहर की खबरें या हेल्दी डिबेट्स, सबसे एक्यूरेट एनालिसिस